ये इंद्रियां जहां जहां भी विचरण कर रही हैं, जिधर जिधर भी जा रही, जिस जिस विषय में ये इंद्रियां लगती हैं और मन उसका समर्थन कर देता है, जिस जिस इंद्री के विषय में होने पर मन जिसका समर्थन करता है, वह एक ही इंद्री उस पुरुष की संपूर्ण बुद्धि को हर लेती है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान या कहे प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतया तू बुद्धि परिवर्तिष्ठ थे। उस प्रसन्नता के कारण वह परमानंद परमात्मा को प्राप्त हुआ। अब आगे कह रहे कि ये तो हो गए उस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की बात, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जिसकी बुद्धि स्थित है, स्थिर है, उसके लिए है ये बात। वह उस परमानंद प्रसन्नता को प्राप्त हो गया, वह उस परमात्मा में समाहित है। लेकिन नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, ये स्थित प्रज्ञ की बात कही, लेकिन अब जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उनकी बात सुन। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिन्होंने अपने अंतःकरण को, जिन्होंने अपने मन को, जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में नहीं किया है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। अयुक्त, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। जो अयुक्त लोग हैं, जिन्होंने, अयुक्त यहां पर किसको कहा गया है? जिन्होंने अपने मन सहित इंद्रियों को नहीं अपने बस में किया है, जिन्होंने मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ में, अपने इंद्रियों के साथ में, जिन्होंने मन को बस में नहीं किया है, अंतःकरण को बस में नहीं किया है, इंद्रियों को बस में नहीं किया है, उन पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं होती। अर्थात स्थिर नहीं होती मतलब निश्चयात्मक नहीं होती। जो निर्णय किया वही करेंगे, अभी इधर अभी इधर अभी इधर। बहुशाखा अनंता से बुद्धि व्यवसाय नाम पहले कृष्ण भगवान बता चुके हैं कि जो इस प्रकार के अयुक्त लोग हैं, उनकी बुद्धि तो बहुत सारी शाखाओं वाले होती है, कभी किधर को कभी किधर को कभी किधर को। इसलिए कह रहे हैं निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। और उस अयुक्त पुरुष के, मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती। अब इसका कोई अर्थ लगाए क्या? वो लोग जो उस तरह के लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जिनके सही बुद्धि विचार प्रकृति प्राणी या धर्म के लिए या राष्ट्र के लिए नहीं है, तो क्या उनमें भावना नहीं होती? इस भावना के लिए कहना चाह रहे हैं, भावना नहीं होती। उस प्रकार की भावना, वह भाव जिसका यह चिंतन हो रहा है सत्य के लिए, नित्य के लिए, उस भाव की बात यहां हो रही है कि जो भाव उस तत्व के लिए होना चाहिए, उस तरह से उनके अंतःकरण में वह भावना नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जिसके पास, जिसके अंतःकरण में, जिसके मन में, जिसके स्वयं में वह भावना नहीं है, तो भावना नहीं होने से भावनाहीन व्यक्ति, जिसके मन में उस तरह की चिंतन नहीं है, भाव नहीं है, भावना नहीं है, तो उस भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। वह चिंतन नहीं कर पा रहा, उधर नहीं जा रहा है, तो वो अशांति, संसार के द्वंद्व फंदों में ही भटकता रहता। बड़े बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो भटकने के सिवाय उनके पास दूसरा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति भावना रहता है तो शांति कहां से होगी? शांति नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? वह व्यक्ति कदापि उस सुख का अनुभव नहीं कर पाता। सुख दुख इसमें घूमता रहा, लेकिन सही में उस परमानंद का, जिसको कहा गया है कि परमात्मा के परमानंद में
प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर्षोपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। उस अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वह उस परम ब्रह्म परमात्मा के परम आनंद में स्थित हो जाता है। वह परम आनंद नास्ति बुद्धि युक्त से नचा युक्त स्वभावना नचा भाव्यत शांति न शांत से कुत सुखम। उस भावनाहीन व्यक्ति के मन में वह चीज प्राप्त नहीं होती, उसको वह आनंद प्राप्त नहीं होता, वह प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, तो फिर सुख कहां से प्राप्त होगा? जब शांति नहीं है तो सुख तो होगा ही नहीं। बंधुओं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो न विधीयते तदस्य अर्थ प्रज्ञाम वायुर्नाव्यवाम वशी। भगवान कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, ये विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के लिए बात करें। इंद्रियाणाम में चरताम यन्मनो न विधीयते, ये इंद्रियां जहां जहां भी विचरण कर रही हैं, जिधर जिधर भी जा रही, जिस जिस विषय में ये इंद्रियां लगती हैं और मन उसका समर्थन कर देता है, जिस जिस इंद्री के विषय में होने पर मन जिसका समर्थन करता है, वह एक ही इंद्री उस पुरुष की संपूर्ण बुद्धि को हर लेती है। जो बुद्धि स्थित प्रज्ञा स्थिर होनी चाहिए, उसको एक ही इंद्री, इंद्रियार्थम सर्ताम यन्मनो न विधीयते तदस्य अर्थ प्रज्ञाम वायुर्नाम विवाम वशी। समुद्र में, नदियों में, हमारे यहां भारत में का पूरे विश्व में नाव चलाई जाती है। यह नाव का उदाहरण दे रहे हैं। तो नाव चलाई जाती है, उसमें एक पतवार बांध देते हैं। जिधर की हवा होगी वह नाव अपने आप उसी दिशा में चलाए बिना, उसको चलाना नहीं, आप अपनी बस दिशा देखते रहिए, चलाना नहीं है, उसको आप दिशा देते रहिए, अपने आप चलती जाएगी, अपने आप चलती जाएगी। ऐसे भगवान यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये विषयों में विचरती हुई इंद्रियां जिस जिस विषय का चिंतन करती है और मन उसके साथ उसका समर्थन कर देता है, बस वह एक ही विषय, वो एक ही इंद्री इस व्यक्ति की बुद्धि को अशुद्ध कर देती है। मतलब उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को एक ही विषय हर लेता है। ऐसा नहीं भाई हमने तो ये भी किया, ये हमने तो वो एक ही काम तो किया था। अरे एक ही अनन्य प्रकार के व्यंजन बने हों। हमारे यहाँ भारत में 56 प्रकार का कहते हैं, 56 प्रकार के भोग हों और एक में भी अगर जहर पड़ा हो, एक में ही 2 बूंद विष जहर एक में ही डाल दो, तो वो अकेला ही पूरे जीवन को नष्ट कर देगा। ऐसे यहाँ अयुक्त पुरुष के लिए बात कर रहे हैं। नास्ति बुद्धि युक्त से नचा युक्त से भावना नचा भाव्यत शांति शांत कुत सुखम इंद्रियाणाम विचरताम यन्मनो न विधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नाम विवामसी। जिस तरह से जल में चलती हुई नाव को वायु स्वाभाविक रूप से ही उसको हरण कर ले जाता है, उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, एक इंद्री भी मन के समर्थन से उसकी अकेली एक इंद्री ही उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है, अर्थात उस बुद्धि को नष्ट कर देती है। हे अर्जुन, आगे भगवान कहते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो न गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2 श्लोकों में बताया अयुक्त पुरुष, वो उपाय वाले नहीं, वो कमजोर लोग हैं, वो वैसा नहीं कर पाते, उनकी बात बताई, समझाया यहाँ पर कि देख ऐसा भी और ऐसा भी है। ये भी अयुक्त पुरुष की बात कहकर के वो युक्त पुरुषों के लिए ही कही है। ऐसा हो जाएगा तो अयुक्त हो जाएगा। यहाँ पर भी वो उन्होंने एक दूसरा पक्ष बता करके प्रथम पक्ष को मजबूत करने के लिए कहा है। इसलिए ये 2 श्लोक में बात बताकर, अयुक्त पुरुष की बात बता करके उसकी इंद्रियां इधर उधर को भागती रहती है तो उसको शांति नहीं मिलती, शांति नहीं तो सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता तो जैसे नाव जल में चलती हुई हवा जिस तरह की होती है, जिस तरफ जिस ओर की होगी उधर खींच ले जाती है, वैसे एक ही इंद्री
उस व्यक्ति की बुद्धि को खींच ले जाती है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, इसलिए तुझे क्या करना है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, महाबाहो शब्द कहा है, तस्माद्यस्य इसलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह हो चुकी है, निग्रह की जा चुकी है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उन इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की गई, मतलब हटा ली गई है, वहां से खत्म कर दिया गया, उनका संबंध तोड़ दिया गया है। कैसे टूटेगा बंधु ये संबंध? विचार कीजिए। आंखें खुली है तो दृश्य तो सामने होगा, कान चालू है तो शब्द तो आएगा, शरीर है तो मुंह तो चलेगा, रसना है तो रस तो लेना ही पड़ेगा। बड़े अच्छे ढंग से कृष्ण भगवान ने इसमें पूरे में कहा कि ये सब होते हुए तू उसमें पड़ मत। भोजन कर लिया तृप्ति के लिए, अपने जीवन के लिए, लेकिन अब उसमें उसी का चिंतन करता रहेगा नहीं, फौरन वहीं पर उसको छोड़ दे। जो वस्तु, जो कार्य जहां जिस तरह से हुआ उसको वहीं पर छोड़ दे, तू उसके राग द्वेष में मत पड़। भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमात्मवान। उस तरह से भगवान ने इन बातों को कह दिया है कि हे अर्जुन, ये सब होता है, सब होता रहेगा, पर वो पहले बता चुके कि उनको जो लोग स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, उनकी इंद्रिया विषयों में भ्रमण करते हुए, रमण करते हुए भी उनको नहीं बांध सकती, उनको नहीं पकड़ पाती। इसलिए अर्जुन से कहा गया है कि अर्जुन, जिसकी इंद्रियां हर तरह से विषयों से निग्रह की गई हैं, विषयों को होते हुए भी उसका कोई चिंतन नहीं, इसमें से कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर है। अर्जुन, यहाँ हो क्या रहा है इस संसार में, इस समय पर वर्तमान में? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। यहाँ संयमी शब्द किसको कहा गया है? जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से निग्रह कर दी गई हैं। संपूर्ण संसार के सभी विषयों के होते हुए भी वह उन विषयों के भोगों में कदापि नहीं पड़ता, उसके राग और द्वेष में कदापि नहीं पड़ता, वही संयमी है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्जुन, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, निशा यानी रात्रि, जिस रात्रि में सभी भूत प्राणी विश्राम करते हैं, सोते हैं, उस संयमी व्यक्ति के लिए वह ज्ञान स्वरूप परमानंद प्राप्ति स्थित प्रज्ञ योगी जगता है, जिससे वह परमानंद को प्राप्त हो चुका है। परम प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, जिसने उस परम प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया है, वैसे योगी के लिए वह दिन के तरह से है। बंधुओं, भगवान अपने वाक्पटुता से, अपने शब्दों से अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे करेंगे। जय विश्व बंधु।